हेलो दोस्तों, मैं अमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस लखनऊ में। मैं बिल्कुल ठीक हूं दोस्तों और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में यूपी स्पेशल देखेंगे। दिमाग में प्रश्न ये उठ रहा होगा, क्या इतिहास की सीरीज जारी रहेगी कि नहीं? बिल्कुल जारी रहेगी दोस्तों। और साथ में तारा सर अपना संविधान लेके चल ही रहे हैं और बहुत जल्दी आपको हिंदी के भी वीडियो मिलेंगे तारा सर के द्वारा, और काफ़ी बेहतरीन वीडियो आपको मिलेंगे। आप एक बार पढ़ के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। फिलहाल यूपी स्पेशल को इसलिए लेके चल रहे हैं कि यूपी स्पेशल परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए यूपी स्पेशल को लेके चलेंगे। आज इस पहले वीडियो में, यूपी स्पेशल के पहले वीडियो में, जैसा कि आप जानते हो इस चैनल की विशेषता कि कनेक्टिविटी को नहीं छोड़ना है, कनेक्टिविटी बना कर रखना और पूरे क्रम से, पूरे सीरीज से एक एक वीडियो आपको देना। और एक इसलिए किया जाता है ऐसा कि आपके अंदर एक व्यापक समझ डेवलप कर सकें हम लोग। इसीलिए एक व्यापक समझ के लिए इस पहले वीडियो में हम देखेंगे पाठ्यक्रम और रणनीति को देखेंगे कि हमारा यूपी स्पेशल का सिलेबस कैसा रहेगा और इसको अप्रोच हम लोग कैसे करेंगे, इस वीडियो में अच्छे तरीके से देखेंगे। देखिए, अगर देखेंगे पीसीएस, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस लेवल पे, तो प्री, मेंस और इंटरव्यू, हर जगह यूपी स्पेशल का एक अलग महत्व है। अगर जो यूपी ट्रिपल एससी वाले होंगे, यूपी ट्रिपल एससी अभी जो जूनियर असिस्टेंट है, इसमें 20 नंबर केवल यूपी स्पेशल का रोल रहेगा। यानी कहने का मतलब यूपी स्पेशल का रोल काफ़ी व्यापक है, इसलिए हम व्यापक तरीके से उत्तर प्रदेश को पढ़ेंगे। यानी यूपी स्पेशल को ये पढ़ने का मतलब नहीं है कि थोड़ा बहुत मतलब पढ़ेंगे और छोड़ देंगे। इसलिए पढ़ेंगे कि यूपी स्पेशल को हम थोड़ा विशेष प्यार देंगे। एक तो हमारे दिल में उत्तर प्रदेश है, पूरा भारत ही है, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश भी है, कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं चल रही है दोस्तों। इसलिए यूपी स्पेशल को अगर हम कम पढ़ेंगे तो यूपी स्पेशल कहेगा भाई कि थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे, चलो ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी वाला तो ठीक है, थोड़ा मैनेज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद पीसीएस वाला फंस जाएगा। इसलिए अभी हम देखेंगे कि प्री में कैसे, मेंस में कैसे, इंटरव्यू में कैसे, हर जगह इसका एक रोल अदा अपना यूपी स्पेशल करेगी। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यूपी स्पेशल का पाठ्यक्रम देखेंगे कि आखिर इसका पाठ्यक्रम क्या है, क्या क्या है। तो प्री लेवल पे देखेंगे, स्टेट पीसीएस के सापेक्ष में बता रहा हूँ। प्री लेवल में देखेंगे यूपी का इतिहास, यूपी का इतिहास, भूगोल। अभी इसके सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं दोस्त। राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। आपको यूपी स्पेशल के ऐसे वीडियो मिलेंगे, इतना आपका बेहतर तैयार हो जाएगा कि कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था, कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था, आर्थिक एवं कृषि मुद्दे, आर्थिक एवं कृषि मुद्दे, ये अपना यूपी स्पेशल का सिलेबस रहेगा। विज्ञान, विज्ञान, तकनीक, टेक्नोलॉजी, उद्योग एवं करंट अफेयर, समसामयिक घटनाएं इत्यादि। ये रहा अपना यूपी स्पेशल का पूरा सिलेबस।
यूपी स्पेशल का ये पूरा सिलेबस रहा। अगर देखेंगे तो इसी में यूपी में हम लोग क्या क्या देखेंगे, यूपी का इतिहास भी देखेंगे, जियोग्राफी देखेंगे, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था, आर्थिक एवं कृषि मुद्दे, विज्ञान, तकनीक, उद्योग और करंट अफेयर। यहाँ पे अगर देखेंगे थोड़ा सा, ये तो अपना रहा प्री लेवल पे, यानी प्री लेवल पे कहने का मतलब अगर स्टेट पीसीएस के स्तर पे करेंगे तो जितने भी एग्जाम उससे रिलेटेड है, यूपी ट्रिपल में अभी आप मंडी सचिव जो भी हाल ही फिलहाल में इसकी जो मेरिट आई है, तो मंडी सचिव में भी यूपी स्पेशल का एक अहम रोल है। यानी उत्तर प्रदेश में जितने भी पेपर होते हैं उसके लिए एक बेहतर रोल अदा करती है यूपी स्पेशल। इसलिए यूपी स्पेशल को थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और व्यापक स्तर पर पढ़ेंगे। ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते कहीं ठहर जाएं, मतलब थोड़ा बहुत नॉर्मल पढ़ के हट जाए। अगर ऐसे पढ़ लेंगे तो उत्तर प्रदेश पता है क्या कहेगा कि हमें प्यार करते करते ये कहाँ ठहर गए तुम, ये सफ़र कटेगा कैसे जो अभी से डर गए तुम। तो डरना नहीं और बहुत व्यापक स्तर पर पढ़ना है। ये तो अपना रहा। अगर प्री लेवल पे देखा जाए यूपी स्पेशल का, चाहे किसी भी जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जो भी स्टेट लेवल पे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो यूपी स्पेशल का एक इतना हम सिलेबस है और ये चीज़ हमें पढ़ना है। ये एक ड्राफ्ट हो गया। दूसरी चीज़ अगर देखेंगे, मैं कहा मुख्य परीक्षा, मैं बोला मुख्य परीक्षा, तो पेपर संख्या 5, पेपर 5 और 6 में मुख्य परीक्षा में यूपी स्पेशल का ये पेपर 5 और 6 होता है, यूपी स्पेशल से ही रिलेटेड रहता है। तो आपने इस सिलेबस को देखा और इसी में देखेंगे पेपर 5 का सिलेबस देखिएगा, पेपर 6 का सिलेबस थोड़ा व्यापक स्तर पे। आप परेशान ना हो कि अभी हम मुख्य परीक्षा देने जा नहीं रहे हैं और आप मुख्य परीक्षा की बातें कर रहे हैं, इसलिए समझा रहा हूँ कि आप देखना का कोई अंतर नहीं है। आप पढ़ोगे ऐसे तो हमारी पूरा एक व्यापक स्तर की तैयारी हो जाए। और यूपी स्पेशल को एक बार एक ऐसा समझ लो, और पूरे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यूपी स्पेशल पूरा कहानी की तरह आपको रटवा दूंगा। तो चैनल पे और इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिएगा और चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत किया जाता है आप लोग के लिए। अच्छे अच्छे बुक का रेफरेंस लाया जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है, बहुत कुछ सोच समझ के वीडियो बनाया जाता है। तो आपकी सहयोग और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, और इस वीडियो को हर एक बच्चे के पास पहुंचाइए जिन्हें नीड होगी। पेपर 5 की बात की जाए, पेपर 5 की, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका सिलेबस पेपर 5 में देखा जाए तो यूपी की राज्य व्यवस्था, यूपी की राज्य व्यवस्था। दूसरा टॉपिक आपको मिलेगा यूपी में कानून व्यवस्था, यूपी में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा के मुद्दे, सुरक्षा के मुद्दे। एक बात याद रखिएगा, 125 शब्दों में, 125 शब्द में 8 अंक के क्वेश्चन आते हैं और 200 शब्द में 12 अंक के क्वेश्चन आते हैं मुख्य परीक्षा में। अब देखिए, यूपी का इतिहास, यूपी का इतिहास एवं कला संस्कृति, एवं कला संस्कृति, एवं कला संस्कृति। चौथा देखेंगे यूपी के सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दे, यूपी के सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दे। क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि सिलेबस प्री और मेंस का कोई अंतर है क्या? केवल लिखने का ही अंतर है। और इस तरीके से अगर आप तैयारी कर ले जाओगे तो बहुत अच्छा आप लिखोगे, आपकी रिटन स्किल भी बहुत अच्छे तरीके पे, अच्छे स्तर पे तैयारी हो जाएगी रिटन स्किल की। यूपी की जो समसामयिक घटनाएं रहेंगी,
ये रहा। अब ये पेपर 5 हो गया। पेपर 6 को भी अभी थोड़ा सा, अगर देखो इससे पेपर 6 की भी बात कर लिया जाए। पेपर 6 की, पेपर 6 में हमारी सिलेबस में हमारा क्या क्या है, तो पेपर 6 में देखेंगे, मुख्य परीक्षा की बात हो रही है तो जो पहला टॉपिक यूपी की आर्थिक व्यवस्था, यूपी की आर्थिक व्यवस्था परिदृश्य, जो मेंस देता होगा उसे ये आइडिया होगा। यूपी का भूगोल, भूगोल, कृषि, पर्यावरण, तकनीक मतलब विज्ञान, तकनीक, यूपी की सामाजिक आर्थिक कृषि व्यवस्था, सामाजिक, यूपी की सामाजिक आर्थिक एवं कृषि व्यवस्था, ये सिलेबस की बात चल रही। और एक और टॉपिक यूपी का बजट, ये रहा अपना इस तरीके से सिलेबस। तो आप ये नहीं देख रहे हो कि अगर आप देखोगे प्री लेवल पे, आप देखोगे फिर मेंस लेवल पे देखोगे, तो पेपर 5 और पेपर 6 मिला के सिलेबस एक ही है। तो क्यों ना हम इस तरीके से पढ़ें, अपनी तैयारी को इतने व्यापक स्तर पे रखें कि हम लोग को कोई कंफ्यूजन ना रहे और तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो जाए। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं, जैसे यूपी की इतिहास एवं कला संस्कृति की बात करते हैं, तो यूपी की इतिहास एवं कला संस्कृति की बात करते हैं तो इसमें जैसे आपके इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन जहाँ तक याद है 2021 में आया था, एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। यानी क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमें तो जैसे संघर्ष में क्रांतिकारियों को योगदान का मूल्यांकन तो करने को कह रहा है, लेकिन कहाँ का कह रहा है, यूपी का कह रहा है। ये क्वेश्चन आया था 2021 में, ये आया था 8 अंक का क्वेश्चन आया था 125 शब्दों में लिखने का। कि अगर आपकी तैयारी इस लेवल की होगी तो आप आसानी से मूल्यांकन कर देंगे कि यूपी के क्रांतिकारियों का क्या योगदान था, उसका मूल्यांकन आप कर सकते हैं। अगर इसी में देखेंगे कि कला संस्कृति की बात की जाए तो एक क्वेश्चन ये आया था 2022 में, क्वेश्चन आया था ये भी 125 शब्द में आया था। 2022 में एक क्वेश्चन ये आया था कि यूपी में मनाए जाने वाले त्योहारों का उल्लेख कीजिए। ये 2022 में क्वेश्चन। तो कहने का मतलब जो आपका सिलेबस है, जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन बनते हैं, कहीं क्वेश्चन बाहर से नहीं बनते हैं। तो हम अपनी तैयारी इस स्तर पे करेंगे, इस व्यापक स्तर पर करेंगे कि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पाठ्यक्रम समझ में आ गया होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन जैसे भारत के भूगोल, एक तो मैंने यूपी के इतिहास और उससे संबंधित बना दिया, और जैसे क्वेश्चन यूपी का जैसे भूगोल है तो यहाँ से क्वेश्चन दो, ये भी 2021 में क्वेश्चन एक आया था ज्योग्राफी का, ये आया था 200 शब्द में, यानी 12 अंक का एक क्वेश्चन आया था कि यूपी के मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपकी तैयारी थोड़ी व्यापक स्तर पर रहेगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें कर सकते हैं। जैसे यूपी की आर्थिक व्यवस्था परिदृश्य से क्वेश्चन आया था कि यूपी, पूर्वी यूपी के अपेक्षाकृत कम विकसित होने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। ये क्वेश्चन आपको आए थे 2022 में, ये भी 200 शब्द में आया था, 12 अंक का।
तो कहने का मतलब आपकी तैयारी इतनी व्यापक स्तर पे होनी चाहिए कि आपकी तैयारी प्री के साथ साथ मेंस का भी जो पेपर 5 और पेपर 6 होता है यहाँ पे तैयारी हो जाए। तो ये अपना सोचिएगा कि मैं यहाँ पे अभी आपको पूरा एक लेखन शैली सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप पहले यूपी के सिलेबस को पूरा कंप्लीट हम लोग करेंगे, पूरा विधिवत तरीके से खूब अच्छे स्तर पे तैयारी कर लेंगे। और आपको जब वीडियो समाप्त हो जाएंगे, पूरा यूपी स्पेशल समाप्त हो जाएगा, उस समाप्ति के पश्चात आपको यूपी स्पेशल का नोट प्रोवाइड कराया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। यूपी स्पेशल का पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जो काफ़ी व्यापक स्तर का और काफ़ी बेहतरीन नोट्स रहेगा। और इसी जब यूपी स्पेशल समाप्त होगा तो आपको ये एहसास होगा कि आपका जो मेंस का पेपर 5 और पेपर 6 है उसकी तैयारी भी बहुत अच्छे स्तर पे हो गई है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आए। तो हम लोग को कैसे क्या पढ़ना है, रणनीति हमने देखा ही है कि रणनीति में हमने ये देखा कि हम लोग को तैयारी कैसे करना है, यूपी स्पेशल पढ़ना कैसे है, पाठ्यक्रम आपने देख लिया। तो अगले वीडियो में दोस्त ये देखेंगे, पहला जो हम लोग का यूपी का इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ज्योग्राफिकल रीजन हो गए, तो एक एक टॉपिक उठाएंगे और बहुत बेहतर तरीके से पूरे मैप के साथ खिलवाड़ खिलवाड़ में आपको यूपी स्पेशल पूरा रटवा दूंगा, इसकी गारंटी हमारी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय माँ भारती।